क्या आप जानना चाहते हो कि आप एज अ बॉय लड़कियों के नजर में अट्रैक्टिव हो या नहीं? वेल, साइंस के अकॉर्डिंग या इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग समझो, कुछ ऐसे साइंस हैं जो कि बताते हैं, कुछ ऐसे सिग्नल्स हैं जो कि बताते हैं कि आप बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हो लड़कियों के नजर में। अगर ये साइंस, ये सिग्नल्स आपके अंदर भी हैं तो आप बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हो सकते हो। तो इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं, कौन से ऐसे साइंस हैं, कौन से ऐसे सिग्नल्स हैं जो हमें बताते हैं कि एज अ बॉय आप बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हो लड़कियों को। वेल, कुछ लड़के बोलेंगे कि लड़कियों को तो इस टाइप के लड़के पसंद है या फिर इस टाइप के लड़के पसंद है। वेल, ये कुछ एक्सेप्शनल केसेस आ जाते हैं जहां लड़कियों को अच्छे लड़के से ज्यादा छपरी लड़के ज्यादा पसंद होते हैं। पता नहीं, आज के टाइम में कुछ ट्रेंड चला हुआ है। वेल, इस चीज को हटाते हैं, हम लोग इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग देखते हैं, साइंस के अकॉर्डिंग देखते हैं कि गर्ल्स को कैसे लड़के ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं और कौन से ऐसे साइंस हैं जो कि अगर आपके अंदर हैं तो आप बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगोगे किसी भी लड़की को। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले साइंस बेस्ड टिप्स या फिर साइकोलॉजी रिलेटेड वीडियोस या फिर लुक्स रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को फटाक से सब्सक्राइब करो, एक लाइक करो, क्योंकि आपके एक लाइक से हमारा पावर दोगुना हो जाता है। सबसे पहला साइन है फेशियल सिमेट्री। वेल, इस पे साइंस क्या कहती है? अगर किसी इंसान का चेहरा सिमेट्रिकल होता है, यानी दोनों साइड का चेहरा ऑलमोस्ट सेम होता है, जैसे कि आंखों की पोजीशन, जॉ लाइन, नोज, आईब्रोज, ये सब, तो ज्यादा अट्रैक्टिव माना जाता है। फेशियल सिमेट्री यानी स्ट्रॉन्ग जीन्स, हेल्दी जीन्स यानी स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी, और ये चीज डेवलपमेंट के लिए सबसे बैलेंस माना जाता है। ये चीज सबकॉन्शियसली गर्ल्स को सिग्नल देती है ये आदमी फिजिकली फिट है, इसके जीन्स स्ट्रॉन्ग हैं, ये अच्छा पार्टनर हो सकता है एंड ये काफी हेल्दी बच्चे प्रोड्यूस कर सकता है। प्रोड्यूस करना तो मैं ऐसे बोल रहा हूँ जैसे कोई कारखाना हो, माल प्रोड्यूस कर रहा हो। खैर, रिसर्च क्या कहती है? नेचर, इवोल्यूशन और ह्यूमन बिहेवियर जैसे जर्नल्स ने ये प्रूव किया। देखिए, स्पेसिफिकली फर्टाइल फेज के टाइम पर जिनका फेस सिमेट्रिकल होता है उनको ज्यादा अट्रैक्टिव मानती हैं, उन लड़कों को ज्यादा अट्रैक्टिव मानती हैं जिनका फेस सिमेट्रिकल होता है, क्योंकि उनका दिमाग उस टाइम नेचर बेस्ड जीन्स ढूंढ रहा होता है। इंसान के दिमाग हजारों सालों से ऐसे डेवलप हुआ है कि वो हजारों सालों से ऐसे पर्सन को ढूंढता आ रहा है जिसके जीन्स जो हो हेल्दी हो और स्ट्रांग हो, ताकि उसके सर्वाइवल के चांसेस बहुत ज्यादा हो, प्लस जो बच्चे प्रोड्यूस हो सके मतलब जो बच्चे पैदा हो सके वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो, कि नेक्स्ट जनरेशन जो पैदा होने वाली आएगी वो स्ट्रांग हो सके और नेचर में सर्वाइव कर सके, क्योंकि जीन्स स्ट्रांग होंगे तभी वो सर्वाइव कर सकती है। सिमेट्री एक क्लियर साइन है कि इस आदमी ने बिना किसी जेनेटिक या फिर फिजिकल प्रॉब्लम के ग्रो किया है। इस इंसान में डिजीज रेसिस्टेंस और स्टेबिलिटी है। शॉर्ट, फेशियल सिमेट्री यानी चेहरे की दोनों तरफ से समानता, चेहरा दोनों तरफ से सेम है, ये एक साइंटिफिक इंडिकेटर है लड़कियों का कि ये लड़का जो है बहुत ही अच्छा पार्टनर बन सकता है, बहुत ही ज्यादा इसके जीन्स जो है बहुत ही ज्यादा हेल्दी हैं। तो अगर आपका फेस सिमेट्रिकल है तो लड़कियां सिंपल शब्दों में समझती हैं कि इस बंदे का जीन्स जो है काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इट मींस ये काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है। सेकंड है तुम्हारा डीप वॉइस। साइंस कहता है उस लड़के की जिसकी आवाज बहुत ज्यादा डीप होती है, जिसमें बास ज्यादा होता है, लड़कियों को बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। डीप आवाज यानी दमदार आवाज, ये कहीं ना कहीं सिग्नल देती है गर्ल्स को कि इस बंदे के अंदर हाई टेस्टोस्टेरोन है, स्ट्रॉन्ग, मैच्योर और डोमिनेंट नेचर का है। वहीं प्रोसीडिंग्स ऑफ रियल सोसाइटी 2008 के एक रिसर्च में पता चला, लड़कियां उन आदमियों की आवाज को ज्यादा अट्रैक्टिव बताती हैं जिनकी आवाज ज्यादा डीप और स्टेबल होती है। इफेक्ट और ज्यादा बढ़ जाता है जब लड़कियां अपने ओव्यूलेशन पीरियड में होती हैं, फर्टाइल फेज में होती हैं। अगर इवोल्यूशन की पर्सपेक्टिव से देखें तो डीप वॉइस यानी हायर टेस्टोस्टेरोन यानी बेटर प्रोटेक्शन प्लस लीडरशिप क्वालिटी, ऐसी आवाज लड़कियों के दिमाग में सबकॉन्शियसली स्ट्रेंथ, मैच्योरिटी और कॉन्फिडेंस की फीलिंग जगाती है। पुराने जमाने में डीप वॉइस का मतलब था ये आदमी वॉर में जीतेगा, रिसोर्सेज प्रोटेक्ट करेगा, बहुत ही अच्छा प्रोवाइडर होगा, इट मींस बहुत ही ज्यादा अच्छा पार्टनर होगा। गर्ल्स के साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग देखो तो डीप वॉइस यानी हायर टेस्टोस्टेरोन यानी पावर प्लस प्रोटेक्शन, और ये फीलिंग जिस बंदे से आ रही है ऑटोमेटिकली वो इंसान ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। नंबर 3 है वी शेप बॉडी। इन सारी चीजों में आपने कौन कौन सी चीजें मैच कर रही है, कौन कौन से साइंस आपके अंदर हैं, ये चीजें अगर आपके अंदर है, कौन कौन सी चीजें हैं, इन 5 में से कमेंट में मुझे जरूर बताना। तो वी शेप बॉडी यानी मोटू पतलू का जो बॉक्सर है, मोटू पतलू कार्टून आपने देखा होगा, उसमें जो बॉक्सर की बॉडी है उसी टाइप की पर्सनालिटी आई थिंक। जी हाँ, वी शेप का मतलब कुछ ऐसा ही होता है, मतलब चौड़े कंधे और पेट जो है आपका पतला रहेगा, कमर आपका पतला रहेगा। साइंस क्या कहती है? अगर किसी आदमी का अपर बॉडी शेप वी शेप टाइप होता है यानी ब्रॉड शोल्डर्स, नैरो वेस्ट, तो ये फिजिकल स्ट्रक्चर लड़कियों के लिए बायोलॉजिकली बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव बन जाती है। ये शेप स्ट्रेंथ, टेस्टोस्टेरोन और हाई फिटनेस का सिग्नल देती है। बायोलॉजिकल साइकोलॉजी 2007 एंड इवोल्यूशन एंड ह्यूमन बिहेवियर ने ये प्रूव किया है, वुमेन अनकॉन्शियसली उस मैन को पसंद करती हैं जिसका शोल्डर टू वेस्ट रेशियो अराउंड 1.6/1 हो। इतनी ब्रॉड कंधे, पतली कमर, उतना ज्यादा डोमिनेंस और अट्रैक्टिवनेस। अब इसका एवोल्यूशनरी थ्योरी ये कहता है कि पुराने जमाने में ऐसे टाइप का इंसान जिसका ये बॉडी शेप होता था, जो वी बॉडी शेप होता था, उसे हंटर माना जाता था, और ये हंटर नहीं, स्ट्रॉन्ग हंटर माना जाता था एंड फिजिकली कैपेबल माना जाता था कि ये प्रोटेक्ट कर सकता है अपने फैमिलीज को, अपने वुमेन को, अपने कबीले को। प्लस माना जाता था कि इसका हाई टेस्टोस्टेरोन है, इसका फर्टिलिटी रेट बहुत ज्यादा होगा, यानी ये अपने वंश को बहुत ज्यादा आगे बढ़ा सकता है। ऐसे बॉडी टाइप वाले लड़के को लड़कियां देख के सोचती हैं कि ये इंसान जो है इसके साथ मैं अपनी फैमिली बना सकती हूँ, प्लस ये मुझे और फैमिली को प्रोटेक्ट कर सकता है।
फाइनल बात, वी शेप बॉडी यानी स्ट्रेंथ प्लस डोमिनेंस प्लस हाई टेस्टोस्टेरोन यानी हाई अट्रैक्शन। नंबर 4 है सेंस ऑफ ह्यूमर। आदमी का अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर होना यानी अच्छे से मजाक कर लेना, हंसी मजाक करना लोगों के साथ, उनके अंदर किसी को हंसाने की कैपेबिलिटी है। तो ये एक बहुत बड़ा सिग्नल होता है लड़कियों के लिए कि इंसान बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है। गर्ल्स उन लड़कों की तरफ नेचुरली अट्रैक्ट होती हैं जो कि लोगों को हंसा सकते हैं। ये इंटेलिजेंस, सोशल कॉन्फिडेंस एंड इमोशनल सेफ्टी दिखाता है। 2006 में इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी में एक रिसर्च में पता चला लड़कियां फनी लड़कों को ज्यादा अट्रैक्टिव कंसीडर करती हैं, स्पेशली फॉर लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। मजाकिया नेचर यानी इंटेलिजेंस प्लस क्रिएटिव प्लस मेंटली स्ट्रॉन्ग बंदा। एक और रिसर्च में पता चला कि वो इंसान जो कि खुद को लाइटली लेता है प्लस स्मार्ट ह्यूमर करता है, वो सोशली हाई वैल्यू का रहता है, लोग उसकी ज्यादा वैल्यू करते हैं। आपको मजाक करना आना चाहिए, लोगों का मजाक बनाना भी आना चाहिए। एंड ऐसा नहीं कि खुद का ही मजाक बना लो ग्रुप में, नहीं, आपको लोगों का मजाक बनाना आना चाहिए और मजाक करना आना चाहिए। इवोल्यूशनरी थ्योरी के अकॉर्डिंग वो इंसान जो कि सेंस ऑफ ह्यूमर जिसका पुराने जमाने में अच्छा रहता था, जो कि मजाकिया होता था, वो कहीं ना कहीं स्ट्रेस को हैंडल कर पाता था, उसके अंदर कैपेबिलिटी होती थी, प्लस शार्प ब्रेन होता था एंड पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करने में मास्टर होता था। ये चीजें एक स्ट्रॉन्ग और सेफ पार्टनर की इमेज बनाती है जो अपने और अपने पार्टनर के मेंटल हेल्थ का बहुत हद तक ख्याल रख सकता है, बहुत ज्यादा ख्याल रख सकता है, सामने वाले बंदी को बहुत अच्छे से हंसा सकता है, खुश रख सकता है। नंबर 5 है आई कॉन्टैक्ट। आई कॉन्टैक्ट यानी सीधा कॉन्फिडेंट होके आंखों में देखना। साइंस क्या कहती है, आदमी जो कि डायरेक्ट और कॉन्फिडेंट तरीके से आई कॉन्टैक्ट करता है वो ज्यादा डोमिनेंट, ट्रस्टवर्दी और अट्रैक्टिव लगता है। आंखों से आंखों में बात करना एक नॉन वर्बल सिग्नल होता है कम्युनिकेशन का और लड़कियां इसे बहुत अच्छे से समझती हैं। ये बहुत अच्छे से नोटिस करती हैं कि बंदे के अंदर कितना कॉन्फिडेंस है। अगर वो बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंट तरीके से आई कॉन्टैक्ट कर रहा है मतलब बंदा कॉन्फिडेंट है प्लस हाई टेस्टोस्टेरोन है उसके अंदर। स्ट्रॉन्ग आई कॉन्टैक्ट यानी सेल्फ एश्योरेंस प्लस इमोशनल स्ट्रेंथ प्लस मैस्कुलिन एनर्जी। पर्सनालिटी एंड सोशल साइकोलॉजी के एक बुलेटिन ने प्रूव किया आई कॉन्टैक्ट बनाने वाले मेंस को लड़कियां ज्यादा ट्रस्टवर्दी और डिजायरेबल समझती हैं। और कुछ रिसर्च में यह भी पाया गया कि सिर्फ 2 मिनट अगर आई कॉन्टैक्ट करते हो तो उससे अट्रैक्शन बिल्ड हो सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी को 2 मिनट तक लगातार घूर रहे हो कि 2 मिनट में अट्रैक्शन बिल्ड हो जाएगा, अब ये मेरी गर्लफ्रेंड हो जाएगी। भाई ये वशीकरण नहीं है, मतलब जस्ट एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि सामने वाली भी इंटरेस्टेड है तब, अगर वो भी आंख मिला रही है तब, ऐसा नहीं कि आप घूरे जा रहे हो, सामने वाली ने पुलिस बुला लिया। अब इसका इवोल्यूशनरी रीजन ये है कि पुराने जमाने में आई कॉन्टैक्ट एक सर्वाइवल सिग्नल था। कॉन्फिडेंट आदमी आंख मिलाता था, डरने वाला आंख चुराता था और ऑनेस्ट आदमी आंख में आंख मिलाकर बात करता था। तो ये चीज आपको आज भी दिख जाएगी कि जो कॉन्फिडेंट इंसान होता है वो आंख मिला के बात करता है, जो डरता है वो आंख चुरा के बात करता है, और जो ऑनेस्ट लोग होंगे ना वो आंख में आंख डाल के बात करेंगे, चुराएंगे नहीं आपसे। तो सबकॉन्शियसली हमारा दिमाग अभी भी मानता है कि इंसान अगर आंख मिलाकर बात कर रहा है तो ये सही है, ये बंदा सही होगा, कॉन्फिडेंट होगा, स्टेबल होगा, ऑनेस्ट होगा। तो इनको स्ट्रॉन्ग, सेफ और इमोशनली स्टेबल माना जाता है। तो इनमें से 2-3 चीजें भी अगर आपके अंदर हैं तो मीन्स आप ज्यादा अट्रैक्टिव हो लड़कियों के लिए। कुछ चीजें हैं जो कि जरूरी है, जैसे कि फेशियल स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा जरूरी है, वो अगर आपके अंदर है तो बहुत ज्यादा आप अट्रैक्टिव माने जाओगे। अगर वी शेप बॉडी है तो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव माने जाओगे। इनमें से एक तो होना चाहिए एटलीस्ट। तो आप कमेंट में जरूर बताना कि इनमें से कौन कौन से पॉइंट्स मिले। एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मतलब ये नेसेसरी होता है बोलना कि भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्या बोलते हैं इसको, परंपरा एज यूजुअल। चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड इस वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, उन लोगों को जिनको पता नहीं है कि लड़कियां किन लड़कों को ज़्यादा अट्रैक्टिव मानती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू।